नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में भारत के पड़ोसी 7 देशों के साथ मिलकर भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने एक हाई लेवल मीटिंग की है और इस मीटिंग में उन 8 देशों के एनएसए से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की है। और ये जो हाई लेवल मीटिंग है इसका नाम दिल्ली डायलॉग दिया गया है। इस मीटिंग में 8 देशों के एनएसए शामिल हुए हैं, जिसमें कि रूस, ईरान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे 8 देश मिलकर के दिल्ली के अंदर बैठे हैं, जिनका मुद्दा ये बताया है कि अफगानिस्तान के अंदर जो अभी हाल ही में तालिबानियों ने कब्जा किया है, जिस तरह से वहां सत्ता पर काबिज हुए हैं आतंकवादी गुट, उसको लेकर जो स्थिति पैदा हुई है वर्तमान में, उसको लेकर यहां विचार विमर्श किया जाएगा कि अब दुनिया में आतंकवाद और ड्रग माफियाओं पर कैसे नकेल कसी जाए। इस मीटिंग के लिए चीन और पाकिस्तान को भी बुलावा दिया गया था। आखिरी समय में चीन और पाकिस्तान ने इस मीटिंग में शामिल होने से मना कर दिया, यानी उन देशों के एनएसए इसमें नहीं आए। हालांकि इसको लेकर कई देशों का मानना है कि चीन को इसमें आना चाहिए था, नहीं तो इससे क्या मैसेज जाएगा? इससे मैसेज ये जाएगा कि चीन और पाकिस्तान कहीं ना कहीं ड्रग माफिया और आतंकवादियों के साथ है। इसको लेकर हमने देखा था कि जब G20 सम्मेलन हुआ था उसमें भी चीन ने इस मुद्दे पर दूरी बनाई थी, तो अमेरिका ने इस पर टिप्पणी की थी और अमेरिका ने कहा था कि इस मुद्दे से अगर चीन इस तरह से पीछे हटता है तो इससे गलत मैसेज जाता है और भविष्य में यह देखा जाएगा कि चीन अगर आतंक के मुद्दे पर आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं या ड्रग के मुद्दे को लेकर भी वो सहयोग बाकी देशों का नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहे हैं और हम चीन को ऐसा नहीं करने देंगे। चीन के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये कड़ी टिप्पणी अमेरिका की तरफ से की गई थी। यहां आपको बताएं, जो इस मीटिंग के बारे में ये कहा गया कि दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान, ये विषय रखा गया इस मीटिंग का। और दिल्ली डायलॉग के तहत सभी एनएसए, उनके पास जो जानकारी है, उनके देश में जो पैदा हालात हुए हैं और उनको जो अफगानिस्तान के इनपुट्स मिले हुए हैं, जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबानियों ने काबुल पे कब्जा कर लिया, उसके बाद ये समझा जाने लगा कि अब दुनिया के अंदर आतंकवाद तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि वो जो तालिबानी हैं वो पहले से ही अमेरिका की सेना से फाइट कर रहे थे, लेकिन जैसे अमेरिका अचानक से वहां अपना साजो सामान युद्ध का छोड़ करके गई, उसमें फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर, अत्याधुनिक राइफलें, ये सब जो हथियार उनको मिले, इससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई। और इसी के अंदर आपको बताएं, जैसे ही अमेरिका की सेना अफगानिस्तान को छोड़ के गई, उसके बाद जब तालिबानियों का कब्जा हुआ तो वहां पाकिस्तान ने एंट्री मारी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इसको खुशी मना रहे थे, ट्वीट करके उसको खुशी इजहार कर रहे थे। और वहां जो आतंकवादी संगठन हैं, उन्होंने सोचा कि अब तो तालिबानियों के साथ मिलकर हम दुनिया में मौज करेंगे, यानी आतंकवाद का राज कायम करेंगे और इसी तरह दुनिया में आतंक का राज कायम करके हम एक के बाद एक किला फतेह करेंगे। उनका विचार यह था। और इसीलिए उनको लगा कि जो मोदी सरकार है, जिसने कि जम्मू कश्मीर के अंदर से धारा 370 और 35 से हटाकर वहां पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से सदन के अंदर बोला था कि पीओके हमारा है और हम लेके रहेंगे, उनको लगा कि अभी धारा 370 के लिए हमने पूरी धमकी दी, हमारे जो एजेंट भारत में बैठे हैं उन्होंने धमकी दी कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। भाई मोदी जी ने तो इस धमकी के बावजूद भी कर दिया। तो अब धारा 370 हट गई, 35A हट गया। अब इसके बाद तो अगला कदम मोदी जी का पीओके होगा। और इसलिए पीओके की चिंता में पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के राजनीतिक दल ये सो नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है पता नहीं कब पाकिस्तान के ऊपर हमला ना हो जाए, और इसलिए इतने डरे हुए हैं कि हमारा जो सिंपल सवारी जहाज हैं उनको भी परमिशन नहीं दे रहे हैं। कश्मीर से यूएई जाने वाले विमान को, यात्री विमान को भी उन्होंने अपना एयर जो रास्ता है, एयरवेज है, वो यूज करने के लिए मना ही कर दिया। उनको लगता है पता नहीं यात्री विमान के बदले कोई सैनिक विमान ना आ जाए और परमाणु बम गिरा दे तो क्या होगा। बहरहाल पाकिस्तान बौखलाया हुआ है,
लेकिन चीन की बौखलाहट भी साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि चीन पीओके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। उसको लगता है कि जब तक पाकिस्तान का कब्जा है, इसका मतलब चीन ही का कब्जा है। लेकिन मोदी सरकार के चलते उसकी नींद उड़ी हुई है। उसको लगता है कि जिस तरह से एक के बाद एक जो भी मुद्दे मोदी सरकार ने बोले उनको वो पूरा कर रहे हैं, तो अब पीओके भी किसी भी दिन ये भारत की सेना अपने भारत में उसको मिला सकती है, मुक्त करा सकती है पाकिस्तान के अवैध कब्जे से। और चीन इसीलिए इस मीटिंग में नहीं आया, भारत के किसी भी उस मंच पर नहीं जाता जहां वो आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात करती है, क्योंकि चीन पीओके में सीपैक बना चुका, जिसमें अरबों खरबों रुपए का उसने निवेश किया है। वो चाहता है कि वो जो रास्ता है जो पीओके से होकर जाता है, उसके जरिए वो दुनिया के कई देशों में कब्जा कर ले। लेकिन भारत उसके इस विजय यात्रा की सपने में रोड़ा बन चुका है, और भारत ने क्लियर कर दिया है कि कम से कम पीओके में किसी की दखलंदाजी भारत बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। और इसलिए चीन की भी हालत खराब है। लेकिन जिस तरह से चीन आतंकवादियों के पक्ष में खड़ा होता है, और जिस तरह से ड्रग के जो पैडलर हैं, ड्रग के जो बेचने वाले हैं, उनके पक्ष में खड़ा होता दिखाई दे रहा है, अब यह निश्चित है कि दुनिया के देश में अब पाकिस्तान और चीन एक्सपोज हो चुका है। और इसके बाद जैसा अमेरिका ने कहा, जिस तरह से रूस और ऑस्ट्रेलिया का रुख है, और जिस तरह से मोदी जी की कूटनीति और विदेश नीति के तहत दुनिया की ये महाशक्तियां एक मंच पर मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी की हां में हां मिला रहे हैं, इससे यह दिखता है कि आगे आने वाले समय में ये जो चीन की हैंकड़ी है ये निकलने वाली है, क्योंकि चीन के ऊपर भी इसी मुद्दे को लेकर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, आतंकवाद और ड्रग। चीन पहले ही वुहान वायरस को लेकर बदनाम है, लेकिन अब जिस तरह के प्रतिबंध की बात दुनिया की महाशक्तियां कर रही हैं, निश्चित रूप से यह मोदी जी की कूटनीति है। मोदी जी ये जानते हैं कि चीन को पस्त करना है तो दुनिया की महाशक्तियों को साथ लेना होगा। ये विस्तारवादी नीति चीन की जो चल रही है, इसके तहत अब जो मोदी जी ने चाल चली है, दुनिया की महाशक्ति उसके साथ आई है। अब आपको बता दें कि आने वाले कुछ समय में यदि चीन ने अपनी नीतियों के अंदर परिवर्तन नहीं किया और वो भारत के साथ आतंकवाद और ड्रग के मामले में एक मंच पर नहीं आई, विचारधारा को साझा नहीं किया, इंटेलिजेंस इनपुट साझा नहीं की, तो निश्चित रूप से चीन अलग थलग होता दिखाई देगा। और आज की डेट में भुखमरी के कगार पर बैठा चीन टुकड़ों टुकड़ों में बंट जाएगा। आज की डेट में जो राजनीतिक जानकार हैं, विदेशों के मामलों के जानकार हैं, उनका कहना यह है कि चीन के अंदर आज बेरोजगारी बढ़ रही है, वहां पर भुखमरी बढ़ रही है, वहां एक आक्रोश बढ़ रहा है और एक ज्वालामुखी पनप रहा है। चीन इस समय उइगर मुसलमानों को लेकर एक ज्वालामुखी पैदा कर रहा है। इसका बम जब फूटेगा तो चीन संभाल नहीं पाएगा। आज की डेट में उइगर मुसलमानों को लेकर जिस तरह का व्यवहार चीन का रहा है, दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा की बात करने वाले संगठन इस मुद्दे को यदाकदा उठाते रहे हैं, और इस मुद्दे पे जिन आतंकवादी संगठनों को चीन फंडिंग कर रहा है, वो सब के सब एक दिन चीन के खिलाफ खड़े होने वाले हैं, क्योंकि जिस भारत के खिलाफ वो इन आतंकवादियों को इस्तेमाल करना चाहता है, उस भारत में तो मोदी जी का जो सूत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसके तहत दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या यदि किसी देश में है मुसलमानों की, तो वो भारत में है। और 30 करोड़ मुसलमान भारत के अंदर पूरी आजादी के साथ अपने धर्म के पालन करते हुए रह रहे हैं, और इसलिए भारत सरकार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। दूसरी तरफ चीन है, जहां उइगर मुसलमानों की इतनी दुर्दशा हो रही है कि वहां आए दिन जो खबरें आती हैं कि जबरदस्ती उनके ऊपर लैब टेस्ट किए जा रहे हैं, उनको सजा दी जा रही है, उनके ऊपर इतने अत्याचार किए जा रहे हैं, इन सब को लेकर आक्रोश धीरे धीरे अंदर अंदर पनप रहा है। और आतंकवाद जो संगठन, जो आतंकी संगठन है, जिसमें तालिबानी भी हैं, तालिबानियों के अंदर भी इस बात की चर्चा है कि हम दुनिया में इस्लाम के नाम पर जिन देशों के ऊपर हमला करना या उनकी बात करते हैं, वहीं चीन के अंदर जो उइगर मुसलमानों का हालत है, उस पर हम मौन क्यों हैं। तो निश्चित रूप से जो दिल्ली डायलॉग है, इसका जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये है कि अब भारत के साथ दुनिया की महाशक्तियां और दुनिया के पड़ोसी देश
भारत के साथ मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में, अजीत डोभाल जी के नेतृत्व में एक कड़ी कार्रवाई करने का प्लान बना चुके हैं ड्रग माफियाओं के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ। आगे आने वाले दिनों में सख्त कार्रवाई आपको दिखेगी और ड्रग माफिया और आतंकवाद के खिलाफ आपको और तेजी आती दिखेगी। और हाल के दिनों में आपने इसका परिणाम देखा भी है कि जिस तरह से कश्मीर में चुन चुनकर एक एक आतंकवादी को घर घर से ढूंढ ढूंढ कर मारा गया, ये दिखाता है कि ये है हमारे भारत सरकार और सेना का संयुक्त अभियान जिसमें आतंकवाद जीरो टॉलरेंस। इसी तरह ड्रग माफियाओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो रही है। एनसीबी आए दिन रोज रेड कर रही है और आप देख रहे हैं मुंद्रा पोर्ट पर जिस तरह से 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई। मेरे ख्याल में भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है और बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाई हो रही है। तो इस एनएसए अजीत डोभाल जी की अध्यक्षता में जो एनएसए 8 देशों के मिले हैं, इनके कार्रवाई के बाद विश्व में कुछ असर पड़ेगा और सबसे ज्यादा असर पड़ेगा चीन पर। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में इसका क्या परिणाम होता है। वंदे मातरम।